Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है, आई नो कि आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ये टॉपिक मिला है आज का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स जो हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके लाइफ के कौन से एरिया पर फिलहाल अभी करंटली काम कर रहे हैं और क्यों उस एरिया पर काम कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड करने के लिए उस एरिया पर वो काम करें, क्या आपको देना चाहते हैं वो, इसीलिए वो उस एरिया पर काम करें, ये भी हम देखेंगे। कौन सी एनर्जी आपको मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं वो, ताकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अलाइंड हो सके और उनका काम थोड़ा सा आसान हो सके। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आउटकम आ रहा है, मतलब आपके और उनकी एनर्जी अगर अलाइंड हो जाए तो उसके बाद क्या आउटकम आने वाला है। एंड लास्टली हम उनके तरफ से कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी पुल आउट करेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ जो 2 कार्ड्स है, इनमें से एक कार्ड चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस मूलाधार कार्ड, दिस कार्ड, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस विशुद्ध कार्ड, दिस कार्ड, ठीक है। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है मूलाधार कार्ड चूज किया है अपने लिए, देन लेट्स सी कि आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके लाइफ के कौन से एरिया पर काम कर रहे हैं फिलहाल करंटली, और क्यों, मतलब क्या आपको क्या प्रोवाइड करने के लिए, क्या देने के लिए उस एरिया पर वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपको किस एनर्जी में रहना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट वो करते हैं, ताकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अलाइंड हो पाए और उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है एंड उनके तरफ से हम गाइडेंस भी चेक करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रीडिंग, क्योंकि ये जो टॉपिक है मुझे इंट्यूटिवली मिला है। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि कौन से एरिया पर आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो काम कर रहे हैं फिलहाल अभी, कौन से एरिया पर। लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू प्लीज बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। इस एरिया पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स काम कर रहे हैं। 10 of cups, okay. 2 of swords, कौन से एरिया पर। 2 of pentacles, okay. Queen of swords, okay. 7 of pentacles, अच्छा जी, ठीक है। Hierophant, the Hierophant, okay, and bottom of the deck है Knight of Pentacles. तो गाइज मुझे यहाँ पर एक तो चीज़ दिख रही है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही हैं पर्सनल लाइफ को लेकर।
अगर पर्सनल लाइफ को लेकर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर मैनिफेस्टेशन कुछ और चीज़ों के लिए करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनेंसेस या फिर करियर, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। ओके, बहुत आप जिस तरीके से आपकी लव लाइफ आपको चाहिए उस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, सही टाइम कब आने वाला है, सही चीज़ कब होने वाला है, परफेक्ट टाइमिंग कब आएगा, लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एनर्जी भी बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट करती है या नहीं। आप कुछ सिनेरियोज में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एक से ज़्यादा सिनेरियो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नंबर 1 इज कि देखिए, ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, फॉर दैट मैटर शादीशुदा थे, ठीक है, किसी के साथ ऑलरेडी शादीशुदा थे आप, लेकिन फिलहाल अभी उनके साथ आप सेपरेशन में हो। ओके, सेपरेशन इन सेंस मैं डायरेक्टली डिवोर्स नहीं कहूंगी, किसी किसी के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, लेकिन किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप अलग रह रहे हो अभी। क्यों अलग रह रहे हो? क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी हुआ करता था, और बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप दोनों का कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कनेक्शन आपका था, लेकिन कंट्रोल कोई और ही करता था। हो सकता है कोई मदर फिगर, या फिर आपके, अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो आपके हस्बैंड की सिस्टर, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई फीमेल फिगर दिख रही हैं, कोई मेल फिगर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे फीमेल फिगर दिख रही हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और उनका ही चलता है बेसिकली फैमिली में। उनकी बात, वो जो भी कहे, वो जो भी करे, वो सही है, ठीक है। उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उनकी वजह से ही चीज़ें खराब हो गई हैं, उनकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई है आपके और आपके कनेक्ट स्पाउस के बीच में, और आप दोनों अलग हो गए हो। फिलहाल तो सेपरेशन में हो, अलग अलग रह रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर इंतज़ार कर रहे हो कि सब कुछ बेहतर हो जाए, आपके जो पर्सन है वो स्टैंड ले आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले, फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे, और आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, जो मैरिज है, वो सही हो जाए, फिर से ठीक हो जाए, फिर से कनेक्शन बॉन्डिंग फिर से स्ट्रांग हो जाए। ओके, ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ये एक सीन। नेक्स्ट जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर, वो ये है कि आप अनमैरिड हो, लेकिन आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो मैरिड है भाई। ओके, और जब आप दोनों कनेक्शन में थे तो सब कुछ बेहतर था, लेकिन जो बेहतर नहीं था बस वो ये है कि आपकी ये जो पर्सन है ये डिवोर्स का नाम नहीं लेते थे, या फिर आगे क्या करना है उसका नाम नहीं लेते थे, और आपको भी कंफ्यूज बनाकर रखते थे, आपको भी लटक के रख देते थे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनको भी समझ नहीं आता था कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इनके स्पाउस बोलो, चिल्ड्रन बोलो, ठीक है, बच्चे बोलो, इस सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज ये भी फील करते थे कि कैसे आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक और फैमिली में है, और एक फैमिली मैरिज को तोड़ के एक न्यू तरीके से किसी के साथ फिर से चीज़ें शुरू करना इजी नहीं होता है सबके लिए, राइट। तो इनके लिए भी वो नहीं था, फाइन। तो इस कंफ्यूजन की वजह से दोनों साइड को बैलेंस करने की कोशिश काफ़ी किया है इन्होंने, लेकिन हो नहीं पाया है, फाइन, हो नहीं पाया है। और आप दोनों के बीच में इनका स्पाउस या फिर कोई तो है जिन्होंने इनको कुछ बताया है, कुछ समझाया है, और इन्होंने बैक ऑफ कर लिया, बेसिकली पीछे हट गए, ठीक है। इनमें वो स्ट्रेंथ की कमी आ गई और ये पीछे हट गए, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पर इन्वेस्ट करके, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है, सो पीछे हट जाते हैं। ओके, और यही हुआ, और इसके बाद से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाए, फाइन।
अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो ये नंबर 2। नंबर 3 सिनेरियो में ये आ रहा है कि ऑलरेडी आप दोनों ही अनमैरिड थे, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर क्लियरली था। अभी ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनका करियर, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, कि ये करियर में स्टेबल नहीं थे, ये करियर को लेकर इतना ज़्यादा फोकस थे कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। एंड इनके भी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते करते ये मतलब थक जाते थे, और आपको अलग से टाइम देना, कमिटमेंट, रिलेशनशिप इनके लिए हो नहीं पा रहा था। तो इन्होंने ब्रेक ले लिया, इन्होंने स्पेस दे दिया, मतलब अभी कंटिन्यू नहीं करना है, अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, अभी रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, शादी की बात तो नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ करके आप दोनों अलग हो गए। उसके बाद से ऑफ कोर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद इनको रियलाइज हो जाएगा कि आपने काफी प्यार किया है, आपने काफी इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, लव नहीं है, मुझे यहाँ पर मनी इन्वेस्टमेंट भी दिख रही है। मतलब मैं इन्वेस्ट वर्ड यूज करूंगी तो बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन आपने काफी पैसे देकर भी हेल्प किया है, हमेशा सपोर्ट किया है इनको, ठीक है। ये करियर में अभी सेटल नहीं है, लेकिन इनको आपने काफी सपोर्ट किया है, बट आपको ही इन्होंने जाने दे दिया। ये आप मान नहीं पाते हो अभी भी, जब आप सोचते हो, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा होगा कि यू आर बेसिकली बीइंग वन ऑब्स्टिकल फॉर दिस पर्सन। तो आप भी कभी कभार ये बैठ के सोचते हो कि हम ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, सीरियसली हमने इतना सपोर्ट किया और आज हम ही ऑब्स्टिकल बन गए। ये है ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, राइट। या फिर थर्ड पार्टी कुछ और भी हो सकता है, कोई इनका कोई दोस्त, इनका फैमिली मेंबर नहीं मान रहे आपको, इस कनेक्शन को मनाने की काफ़ी कोशिश आपने किया है लेकिन नहीं मान रहे, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो अभी कि आपको रहना है नहीं रहना है, वेट करना है नहीं करना है। ऑलरेडी मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, मांग भी रहे हो, प्रे भी कर रहे हो कि फैमिली मेंबर्स मान जाए, आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है ये फिर से सही हो जाए, शादी तक पहुंच जाए, फैमिली की कॉन्सेंट मिल जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो मुझे दिख रहा है। लास्ट एक सिनेरियो मैं कहूंगी वो ये है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, बेसिकली अरेंज मैरिज, अरेंज सेटिंग में ही आप शादी करना चाहते हो, आपके घर वाले भी रिश्ते देख रहे हैं लेकिन कोई एक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है बेसिकली, ओके। और एक होता है ना कि टाइम भी निकलता जा रहा है, एज भी निकलता जा रहा है, तो आप उसके ऊपर भी काफी चिंतित हो। आप यहाँ पर कोई सिंगल मदर हो सकते हैं या फिर कोई डिवोर्सी हो सकते हैं जो फिर से किसी और से शादी करना चाहते हैं बेसिकली, ओके। आपके घर वाले देख रहे हैं रिश्ते लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको भी ये चिंता सता रही है कि क्या एट ऑल आपकी शादी हो पाएगी, और क्या एट ऑल एक अच्छा खासा एक पर्सन मिल पाएगा आपको। क्योंकि जस्ट आई सेड कि एज भी निकलता जा रहा है, टाइम भी निकल रहा है, लेकिन एक अच्छा अलायंस आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो देखो अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रही है देन दिस रीडिंग इज योर्स गाइज, ओके। अभी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, वो आपके लव लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके लव लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आपको जस्टिस मिले बेसिकली, ठीक है। और जस्टिस ये है कि एक कमिटमेंट, ठीक है, मैरिज प्रपोजल। अगर आप लोगों के घर वाले रिश्ते देख रहे हैं तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, वो इस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा अलायंस वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आपके लिए जो है, जो ट्रू लव है, वो आपको जल्द से जल्द दे सके, क्योंकि एनर्जी काफी स्लो है लेकिन स्टेबल है एनर्जी, ठीक है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, फाइन। एंड द नेक्स्ट थिंग मुझे दिख रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस एरिया पर, ताकि वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल हो जाए, इसके ऊपर काम करें, ठीक है। जो भी बीज आपने बोया है इस कनेक्शन में, उसका फल आपको मिल जाए, उसका फल देने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स काम करें। उसका फल क्या है, मतलब आपने प्यार दिया है,
जो कनेक्शन में थे, आपने एफर्ट दिया है, आपने काफी सपोर्ट किया है, आप सही थे। थर्ड पार्टी ने जो भी इल्यूजन क्रिएट किया है, थर्ड पार्टी ने जो भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में क्रिएट किया है, ठीक है, और उस इल्यूजन से आपके पार्टनर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। इस एरिया पर काम कर रहे हैं ताकि ये जो लव लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, रिकॉन्सिलिएशन या फिर कंफ्यूजन से बाहर आना, स्पेशली आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ये मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि आप एक साइड में हो और दूसरे साइड में जो है ना, उनके अगेंस्ट आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो उनमें वो स्ट्रेंथ देने की कोशिश करें ताकि आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए वो स्टैंड ले सके एंड इस कंफ्यूजन से बाहर आकर आपको चूज कर सके, ठीक है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है जो थर्ड पर्सन है यहाँ पर वो बेसिकली कार्मिक है, ठीक है। कनेक्शन आपके साथ जो है वो डिस्टाइंड है, ओके, मतलब वो स्पिरिचुअल है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है यहाँ पर वो कार्मिक है। सो यस, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, वो आपको जस्टिस, आपके लव लाइफ में आपको जस्टिस ताकि मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को वो स्ट्रेंथ मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं, ओके। देन लेट्स सी, जो भी स्पेशली रिकॉन्सिलिएशन या फिर जो भी कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल के लिए आप इंतजार करो, मैनिफेस्ट करो, वो आपको मिल जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं, ओके। दे आर वर्किंग इन योर फेवर दो द एनर्जी इज स्लो बट स्टेबल गाइज, ठीक है। क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स इस चीज के लिए ही काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स स्टेबल तो होना ही होना है। देखते हैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स रखते हैं, किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है ताकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अलाइंड हो पाए और उनका काम आसान हो पाए। First chakra, Archangel Michael and Muladhar. Wow. Okay. और एक कार्ड देखते हैं, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है यहाँ पर। सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। मूलाधार और थर्ड आई चक्रा, ओके। आई डोंट नो सडनली मुझे क्यों ये सुनाई दिया, लेकिन मुझे अभी के अभी सुनाई दिया, मैं भूल जाऊंगी, इसीलिए मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पर अगर किसी के दिल में ये चल रहा है ना कि क्या हमको कोई ब्लैक मैजिक करना चाहिए, या फिर आपको किसी ने कोई कांटेक्ट दिया है रिसेंटली, या फिर आपने किसी से कुछ शेयर किया है तो उन्होंने कहा है कि अरे इस बाबा से मिल लो, ये ब्लैक मैजिक करवाते हैं, काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा काम बन जाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं करना है। मुझे नहीं पता किसको सुनने की ज़रूरत है ये, लेकिन अगर किसी के मन में भी ये चल रहा है, नहीं करना है, ठीक है। वाइट स्पेल, वाइट मैजिक कर सकते हो, लेकिन ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक नहीं करना है, प्लीज। अगर इनका ये ऑलरेडी शादीशुदा है किसी के साथ, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा स्पेल करो जिससे, अगर स्पेल करना ही है आपको, ठीक है, ऐसा स्पेल करो ताकि आप रिकॉन्सिलेशन स्पेल कर रहे हो या फिर आप रियूनियन स्पेल कर रहे हो। ऐसा स्पेल कोई मत करो ताकि इनके साथ इनका जो स्पाउस है उनका रिश्ता टूट जाए। ये सब स्पेल मत किया करो, ठीक है, तो बिगड़ जाएगी चीजें, प्लीज मत करो, ओके। वाओ, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, माय गॉड। चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए बोला जा रहा है आपको, अगर नहीं कर रहे हो करो। कर्मा क्लिंस करना है आपको, ठीक है, ओके। एक एक करके मैं बता रही हूं, आप लोग सुन लो, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रैटेजी। नंबर 1 इज कर्मा क्लिंजिंग, ठीक है। कर्मा क्लिंजिंग करना है आपको। कैसे कर सकते हो? अगर आपको आता है कर्मा क्लिंजिंग खुद से कैसे किया जाता है आप करो, अगर नहीं आता है तो किसी रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर से आप करवा सकते हो, ठीक है। कांटेक्ट करो और करो।
कर्मा क्लेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट चक्रा क्लेंजिंग करो, किसी रेकी मास्टर से एक बार करवा लो, उसके बाद सीख लो कि घर में कैसे चक्रा क्लेंज किया जाता है, वो आपको हर दिन करना है, ठीक है। चक्रा क्लेंजिंग, चक्रा बैलेंसिंग करना ही करना है। एक बार सबसे पहले तो आप को अगर रेकी आता है तो फिर वो अलग बात है, अगर नहीं आता है तो किसी रेकी मास्टर से आप पहले चक्रा क्लेंजिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद आप सीख लो घर पे कैसे किया जाता है, वो करो, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में, सॉरी यूट्यूब में, ठीक है। किसी भी एक चैनल को आप चूज कर लो जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, और उस मेडिटेशन, उस गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर आप मेडिटेट करो, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग एंड कर्मा क्लेंजिंग इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, आप कौन से मेडिटेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, सॉरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए स्ट्रांगली आ रहा है विजुअलाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग टेक्निक, ठीक है। और एक टेक्निक आता है वो भी आप कर सकते हो जो कि लेटेड टू द यूनिवर्स, ठीक है। मैजिक लेटेड टू द यूनिवर्स, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, एलओए टेक्निक है। अगर आपको पता है कि कैसे किया जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब देख सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिकली एक लेटर लिखना होता है डिवाइन को, यूनिवर्स को, एज इफ आप लेटर भेज रहे हो यूनिवर्स को, ठीक है। तो जैसे कि आप एक दोस्त को, आप लव्ड वन को लेटर लिखते हो, डियर मदर यूनिवर्स, ठीक है, ऐसे करके आप लिखो, शुरू करो कि आप कैसी हो, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आज मुझे खाना मिला, ये मिला, वो मिला, सब कुछ लिख दो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। उसके बाद इंटेंशन पुट करो। इंटेंशन कैसे पुट करना है, जैसे कि ऑलरेडी काम हो गया है, कि एक स्टोरी बनाओ, ठीक है, कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आज मुझे उनका कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उनको याद आ रही थी मेरी, और जो भी आपको कहना है वहां पर, ठीक है, एक स्टोरी सा लिख डालो, ठीक है, जैसे कि आप लेटर लिख रहे हो। और उसके नीचे ऑफ कोर्स लिखना है थैंक यू मदर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। उसके बाद जैसे कि योर्स लविंग आपका नाम देकर वो जो लेटर है एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, उस बॉक्स पे वो लेटर डाल देना है, ठीक है। और ये सोचना है कि वो जो लेटर है आपने डाल दिया उस बॉक्स में, वो चला गया है मदर यूनिवर्स के पास, ठीक है। हर दिन कर सको तो अच्छी बात है, अगर नहीं आपको टाइम मिल रहा है तो आप वीकली एक बार 2 बार कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए आपको तो हर दिन किया करो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये 3 चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चक्रा में काफी ज्यादा ब्लॉकेज है गाइज, जिसके वजह से कितना भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बात बन नहीं रही है। और ये काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे हो लेकिन चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, शादी नहीं हो पा रही हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, फैमिली से इश्यूज हो रहे हैं लव लाइफ को लेकर, वो इसीलिए है क्योंकि चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। चक्रा ब्लॉकेजेस पहले क्लियर करो, उसके बाद ही मैनिफेस्टेड हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर। हाई प्रीस्टेस, चैरियट, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। आउटकम की अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, अगर वो करियर भी हैं, अगर कुछ और भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब कुछ आप दोनों के बीच में से हट रहा है, ठीक है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, वो आपको जस्टिस देने की कोशिश करें, जस्टिस देंगे भी, आउटकम का कार्ड है ये, ठीक है। तो बीच में जो भी आ रहा है उसको हटाया जा रहा है, ओके। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको चूज करेंगे, डिसीजन लेंगे, जो कि डिसीजन बेसिकली नहीं ले पा रहे, इनडिसिसिव मोड में अभी हैं, ठीक है। वो दोनों में फंसे हुए, मतलब आपको भी आप भी चाहिए और जो दूसरे साइड में जो है वो भी हैंडल करना है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको चूज कर रहे हैं, उनमें वो स्ट्रेंथ आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स, ताकि वो आपको चूज करे और आपकी तरफ आ सके, एक्शन ले सके, ठीक है। एंड ये जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट सही हिसाब लगाया जा रहा है, जजमेंट सही से दिया जा रहा है आपको।
ठीक है, इस पर काम किया जा रहा है एंड आउटकम भी वही मिलेगा। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग कार्ड, ठीक है। तो डिले ताकि ज्यादा ना हो, डिले ओवर हो जाए, इस पर काम चालू है और ये होके रहेगा, ठीक है। ये आउटकम आया है आपके लिए। बाकी आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट से हम गाइडेंस चेक करते हैं, क्या गाइडेंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हाई वाइब्रेशन है एंड बहुत अच्छी एनर्जी है बेसिकली। वाओ वाओ माय गॉड, यहाँ पर हो सकता है कि किसी किसी के स्पिरिट गाइड्स महादेव हैं, लॉर्ड शिवा हैं और आप काफ़ी ज़्यादा मानते हो उनको। सो यस गाइज, दिस इज इट इज़ हेयर कि डांस विद द यूनिवर्स। आप बस एनर्जी ठीक कर लो, आपके एनर्जी पर यूनिवर्स डांस करने वाली है, ठीक है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, काम चालू है। आपको एक एक स्टेप्स देखना शुरू हो जाएगा कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स के साथ आप डांस कर, यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन एनर्जी के साथ डांस कर रही हैं। आप जो भी मांग रहे हो वो आपको मिलता हुआ चला जाएगा, ओके लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सोल ग्रोथ पर फोकस करें, आप अपनी चक्रास पे फोकस करें, ठीक है। ये जो भी हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली आपके सोल को ग्रोथ देने के लिए हो रहा है, ठीक है। ये जो भी सेपरेशन, ये जो भी कुछ डिले चल रहा है ना आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको भी ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि इस सेपरेशन से, इस डिले से आपने बहुत कुछ सीखा है। आपकी जो सोल है वो ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुकी है और भी करना बाकी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इन्फिनाइट अबांडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स के जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ऑब्स्टिकल्स हटाया जा रहा है। आपको जो जितना बोला गया है वो बस थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, उनको ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने विशुद्ध चक्रा का कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, वो आपकी लाइफ की कौन सी वो एरिया है जिस पर काम कर रहे हैं और क्यों, मतलब आपको क्या देने के लिए वो काम करें उस एरिया पर, क्या प्रोवाइड करने के लिए वो उस एरिया पर काम करें, ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो आपसे, मतलब कौन सी एनर्जी मेंटेन करने के लिए वो आपको बोल रहे हैं, ताकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अलाइंड हो पाए और उनका काम थोड़ा सा आसान हो पाए, जो भी वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इजीली प्रोवाइड कर पाए ताकि। एंड गाइडेंस भी चेक करेंगे हम उनकी तरफ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं वो किस एरिया पर काम कर रहे हैं और क्यों। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। Two of Swords, okay. 10 of Pentacles, sorry, King of Pentacles, King of Pentacles, not 10 of Pentacles. Okay. Seven of Swords, ठीक है। Hierophant, Ace of Swords, 8 of Wands, Queen of Wands, okay.
गाइस ये तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में काफ़ी धोखा मिला है आपको, पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। सिर्फ पर्सनल लाइफ में धोखा मिला है ऐसा नहीं कहूँगी मैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी मिला है। पैसे को लेकर किसी को ट्रस्ट करके आपने पैसे दिए, इन्वेस्ट किया आपने और हो गया वहाँ पर काम। ऐसा हुआ है। लोगों की नज़र बहुत लगती हैं, बहुत मतलब ऐसे भी बहुत लोग ऑलरेडी हैं आपके लाइफ में जो ना आपके पास आते हैं ज़रूरत से। जब ज़रूरत होती है तो आपको बुला लेते हैं, हेल्प मांग लेते हैं, लेकिन आप अगर इनसे हेल्प मांग भी लो ना तो ये नहीं करेंगे। इनका जो प्रेजेंस है वो फील नहीं कर पाओगे जब आपकी ज़रूरत होगी, जब आपको बेसिकली ज़रूरत होगी। तो ऐसे भी लोग आपके लाइफ में हैं जो आपके सामने तो दिखाते हैं कि काफ़ी वेल विशर है, लेकिन बेसिकली है नहीं। ज़िंदगी में मैनिपुलेशन काफ़ी झेला है। ज़िंदगी में लोगों ने काफ़ी नीचा दिखाया है आपको, मतलब लेस समझा है काफ़ी। मतलब समझ पा रहे हो ना, मैं समझा पा रही हूँ आई गेस। जितना पावरफुल आप हो उतना कभी लोगों ने फील करवाया ही नहीं आपको। रादर बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दिया आपको। बहुत लोगों ने ऐसा कहा पीठ पीछे कि अरे उससे क्या ही होगा, अरे वो तो ऐसे है, अरे वो तो ऐसे, काफ़ी र्यूमर स्प्रेड किया आपके बारे में। ठीक है, ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, आपने काफ़ी ब्रोकन भी फील किया ज़िंदगी में, और फिनेंशियली भी, करियर वाइज भी, जहाँ पर भी जो भी सोच के आपने करियर बनाया कि यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगा, इतना सक्सेस तो यहाँ से ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर चीज़ें शुरू करने के बाद आपको दिख जाता है कि आपका जो एजम्पशन है वो पूरा का पूरा गलत था। यहाँ से उतना कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कुछ भी सक्सेस नहीं दिख रहा है, और आप हो जाते हो कंफ्यूज। शायद रिसेंटली भी इस एनर्जी में हो, आप करियर में कुछ कर तो रहे हो जिसमें आपने सोचा था कि अरे शुरू करेंगे, इतना तो टैलेंट है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हम देखेंगे, लेकिन इस कंपनी में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में, इस पर्टिकुलर करियर चॉइस में उतना ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा आपको फील हो रहा है आजकल कि शायद ये पर्टिकुलर कंपनी, ये पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया, ये जो भी कुछ आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है ही नहीं, बेटर चॉइस है ही नहीं, शायद बेटर कुछ और है। ये कंफ्यूजन में आप हो, क्योंकि जितना सक्सेस, जितना फाइट आप कर रहे हो सक्सेस के लिए, उतना फाइट, उतना सक्सेस आपको मिली नहीं आज तक। रैदर चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स मिलते रहते हैं। ऐसा भी आपको दिखता है कि एफर्ट आप लगा रहे हो, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। किसी के साथ सेम टाइमिंग पे आपने शुरू किया था एक जर्नी, उसको सक्सेस मिल गया, आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा बहुत होता है आपके साथ। ठीक है, टैलेंट आप में काफ़ी है, लेकिन सक्सेस ऐसे लोगों को मिल जाता है जो उतना टैलेंटेड है भी नहीं, ऐसा आपको दिखता है बेसिकली। ठीक है, आप करियर में कुछ भी कर सकते हो। आपके कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपके बिजनेस हैं, या फिर आप ऑनलाइन किसी फील्ड में काम करो, जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप, मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो आप, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो आप। ठीक है, ऐसा कुछ है, लेकिन जितना सक्सेस आपको मिलना चाहिए उतना सक्सेस अभी तक आपको मिला नहीं। और रिसेंटली ये काफ़ी फील हो रहा है आपको कि शायद ये आपके लिए नहीं है, शायद बेटर चॉइस कुछ और होता, अगर कुछ और चूज़ कर लेते तो शायद अब तक तो आपको सक्सेस मिल गई होती। ओके, तो ये है। एंड करियर में भी मैंने देखा, मैं देख पा रही हूँ, मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आपके साथ हैं, कि आपने धोखा मिला है आपको। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आपने देखा है करियर में, क्योंकि कुछ पाने के लिए काफ़ी टाइम से वेट करना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए काफ़ी टाइम से वेट करना पड़ता है, ये सब कुछ है आपके साथ। आपके दोस्त भी कुछ सही है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस थिंग और नॉट, बट आपके दोस्त भी कुछ सही नहीं है। मतलब जितना आपको फील होता है ना कि आपके दोस्त आपके लिए बहुत सोचते हैं, वेल विशर है, नहीं, इतना नहीं है बेसिकली। तो
आपके स्पिरिट गाइड्स किस एरिया पर काम कर रहे हैं, राइट? आपके स्पिरिट गाइड्स बेसिकली आपको, स्पेशली आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको सेटल करवाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सही तरीके से सेटल हो पाओ, फिनेंशियली भी एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनली भी, ठीक है। आपके लाइफ में हर एक साइड से आपको ग्रोथ देने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके मैं बता रही हूँ। जहां पर भी आप काफी मेहनत दे रहे हो अपने करियर में, काफी मेहनत कर रहे हो, काफी ज्यादा कुछ हासिल करने के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में आने के लिए, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो कोई आप अगर पीएचडी कर रहे हो, कोई पेपर सिलेक्शन हो जाए आपका, कोई रिसर्च पेपर है वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। ये सब जो भी कुछ आप मांग रहे हो, या फिर आपके अगर कोई यूट्यूब चैनल है वो ग्रो कर जाए, क्योंकि आप काफी मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, चैलेंजेस फेस करो, स्ट्रगल्स फेस करो, एट द सेम टाइम मेहनत भी कर रहे हो उस चीज को किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। उतना सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी ताकि आपको मिल जाए, उतना ग्रोथ ताकि आपको मिल जाए, ताकि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। किंग की एनर्जी में ताकि आप जा सको, जहां पर सोसाइटी के लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ओके। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल पाए, ओके। आप अपने ही लोगों के आंखों के सामने आप ग्रो कर पाओ, ठीक है। एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन में जा सको। जो लोग पास्ट में आपको कहा था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो लोग ताकि फील करें कि वो गलत थे, यस, उसी एरिया पर आपके स्पिरिट गाइड्स काम करें। नंबर 1, ठीक है। आपको वो सक्सेस देने के लिए, वो विक्ट्री देने के लिए जिसके ऊपर आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो करियर में। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बाहर कहीं पर जाना चाहते हो, यस, बाहर वर्क परमिट के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर अब्रॉड कहीं पर जाके आप पढ़ाई करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन चाहिए ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी है कि अभी तक हुआ नहीं है वो, ठीक है। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ताकि आपका जो बाहर का जो काम है, या फिर बाहर से जो भी आप अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार कर रहे हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। तो जो भी, जिस भी चीज के लिए, जिस भी आप करियर में, जिस भी एरिया के ऊपर आप काम कर रहे हो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपका मेहनत ताकि रंग लाए, ताकि आपको वो फल मिले, इसके ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं गाइस, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ताकि आप आ पाओ, ठीक है, कि जो भी आप टच कर रहे हो वही यू आर बेसिकली टर्निंग इट इनटू गोल्ड, इस एनर्जी में ताकि आप आ पाओ, इसके ऊपर काम करें। नेक्स्ट, आपको सेटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में विक्ट्री दे रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको फिनेंशियली भी हाई आप करने की कोशिश करें, आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज करवाने के लिए वो काम करें, ताकि आपके जो फिनेंशियल एरिया है वो और ज़्यादा ग्रोथ, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ आए, प्रोग्रेशन आए, ठीक है। आपके फिनेंशियल एरिया में एक अपग्रेड लाने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप को सेटल करवा के एक शादी जो कि सही डिस्टाइंड पार्टनर से हो, इसके ऊपर भी आपके स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि आपको सेटल करवा के, शायद ऐसा भी किसी किसी के लिए है कि आप अभी तक सेटल नहीं हो, इसीलिए आप शादी नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी, उस पर भी काम चालू है ताकि आप सेटल हो पाओ और आपकी जो शादी है आपके डिस्टाइंड पार्टनर से ही हो सके, इसमें कोई डिले नहीं आए, ठीक है। तो बेसिकली आपके लाइफ में एक सडन एंड एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस चेंज के लिए आप फाइट करो, जिस चेंज के लिए आप इंतजार कर रहे हो, आपके मन में जो कंफ्यूजन है ना कि एट ऑल क्या होगा, या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए, या फिर शायद मेरे लिए कुछ बेटर चॉइस है, शायद ये मेरे लिए लिखा नहीं हुआ था लेकिन मैंने ही गलत चूज कर लिया, ये जो भी कंफ्यूजन है इससे बाहर ताकि आपको ला सके, ओके। बेसिकली मुझे वो सुनाई दे रहा है गाइज आप लोगों के लिए कि लोगों को कभी कभार ना मुंह से जवाब नहीं देना होता है, लोगों को कभी कभार आपके एक्शंस जवाब दे देते हैं। तो वही आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स करना चाहते हैं। आपको लोगों ने बहुत कुछ कहा, पीछे भी बहुत कुछ कहा, र्यूमर स्प्रेड किया, बहुत कुछ आपने झेला है, ठीक है। आपके जो ये
तरक्की है ना, वो तरक्की बेसिकली आंसर करने वाला है लोगों को कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, आप क्या कुछ हो, कितना पावरफुल हो। जो भी पास में आपने झेला है, जो भी धोखाधड़ी, जो भी कुछ आपने झेला है, आपकी ये तरक्की ही उसका जस्टिस है बेसिकली। ठीक है, तो ये इस एरिया पर काम चालू है। आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स बेसिकली ऑल ओवर, अगर मैं एक शब्द में मैं कहूँ तो आपको सेटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके करियर में आपको वो देने की कोशिश करें जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। किसके लिए आप फाइट कर रहे हो आप देख लो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मुझे किसी किसी के लिए ये दिख रहा है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई बिजनेस है जिसको आप एक अलग ही मोड़ पर लेके जाना चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसके लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। ओके, इन द प्रोसेस है बेसिकली, लेकिन प्रोसेस काफ़ी स्लो है। एक कदम बढ़ाते हो तो 10 कदम पीछे आ जाते हो स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स की वजह से। लेकिन आपने हार नहीं माना है, आप कंटिन्यूसली एफर्ट देते जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आप लोग प्रमोशन, परमानेंट पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हो। ओके, डोंट वरी, जो भी आप करियर में कर रहे हो, आप लोग स्टूडेंट भी हो सकते हो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ताकि आपको वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि उस पर्टिकुलर कोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाए, एंट्रेंस एग्जाम में आप क्रैक कर पाओ। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो मेहनत, उसका फल आपको देने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं। करियर में फिनेंशियल अपग्रेड ताकि आपको मिल जाए, आपके लाइफस्टाइल इंक्रीज हो सके। ठीक है, खुद का घर, गाड़ी, जो भी आपके बकेट लिस्ट में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो सुनाई दे रहा है कि आपने सोचा है कि जब हम बहुत कमाएंगे, जब हमारा जो फिनेंशियल स्टेटस है वो सही हो जाएगा, तो हम एक खुद का घर लेंगे, हम एक गाड़ी लेंगे, हम इस डेस्टिनेशन में घूमने जाएंगे, ड्रीम डेस्टिनेशन में, मॉलडीव्स में हम टाइम स्पेंड करने जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बकेट लिस्ट मुझे सुनाई दे रहा है। तो हर एक बकेट लिस्ट ताकि टिक ऑन हो सके। ओके, इसके ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स काम करें। उसके बाद शादी, आपके डिस्टाइन पार्टनर से ताकि आपकी शादी हो सके, उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है कि आप बहुत एम्बिशन ओरिएंटेड हो। ठीक है, बहुत एम्बिशियस हो। आप सेटल नहीं करोगे तो आप शादी नहीं करोगे, शायद ऐसी कुछ है यहाँ पर। ठीक है, या फिर अगर आप लोग मेल व्यूअर हो तो ऑफ कोर्स बात तो यहाँ पर पैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैं यहाँ पर जजमेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन है सोसाइटी ऐसी कि हम लोग लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे लड़के हो पहले काम करो, इनकम करो, उसके बाद शादी, नहीं तो गाइस, राइट, कैसी एनर्जीज आती हैं, कैसे कैसे बातें लोग बोलते हैं। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि पहले सेटल करवाएंगे, उसके बाद शादी। और शादी अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप कनेक्शन में हो, उन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी, डिस्टाइंड पार्टनर के साथ होने वाली है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी अगर ड्रीम ये है कि आपको बाहर जाना है। ठीक है, मैं ऐसे क्यों कहूँगी कि ड्रीम है, मुझे आप लोगों के पाइल के लिए मुझे ये दिख रहा है कि बाहर एक चांस बनेगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका एक कनेक्शन इंटरनेशनल रहेगा। मतलब मैं ऐसे कहूँगी कि हो सकता है कि काम यहाँ से ही करो, लेकिन क्लाइंट्स आपके इंटरनेशनल हो, दूर दूर तक काम के सिलसिले में आप ट्रैवल करोगे, या फिर दूर दूर तक एक कनेक्शन बनेगा, दूर दूर तक आपकी नेम एंड फेम होगा। ठीक है, दूर दूर से लोग आपको पहचानेंगे, ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। विदेश के लोग आपको पहचानेंगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि बाहर से अगर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बाहर सेटल करना चाहते हो, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी, वो भी हो रहा है। ठीक है, बाहर कहीं पर आपको लेके जाना चाहते हैं आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स, क्योंकि उनको पता है कि वहीं से आपको उतना ग्रोथ मिल सकता है, उतना सक्सेस आपको मिल सकता है। बहुत पॉजिटिव है ये मैसेज गाइस, बहुत बहुत, स्पेशली करियर के लिए। माय गॉड, मतलब आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, वो भी आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपके रास्ते से, आपके सक्सेस के पाथ से ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स को हटा सके और आपको वो फिनेंशियल ग्रोथ, वो सक्सेस दे सके, वो ग्रोथ दे सके जिसका आप हकदार हो। क्योंकि कर्म तो बहुत कर रहे हो, फाइट तो बहुत चालू है यहाँ पर।
यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि आपका जो करियर है वो सेटल नहीं है। वो भी हो जाएगा। जो नहीं मान रहे ना, उनको आपके स्पिरिट गाइड्स मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। कैसे? इतना सक्सेस देके। ओके, एंड स्पेशली मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग अब्रॉड जा रहे हो, डिफरेंट किसी सिटी में जा रहे हो, वो भी काम चालू है। देखते हैं किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है करंटली, ताकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अलाइंड हो सके, ताकि उनका काम थोड़ा सा आसान हो सके। किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है? 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, ओके, ऑल टाइड अप। और एक कार्ड प्लीज, किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं? स्ट्रैटेजी एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एनर्जी है, जो बीच बीच में आप आ जाते हो, ठीक है, कि आप काफ़ी स्टक हो, लाइफ काफ़ी स्टक है, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप हेल्पलेस हो, आप पावरलेस हो। कभी कभार तो किसी किसी के लिए मुझे यूजलेस भी सुनाई दे रहा है कि मैं यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी में शायद मैं लूज़र बन के रह जाऊँगा, रह जाऊँगी। ये जो सोच है, इससे पहले तो बाहर आना है। कैसे बाहर आओगे? मेडिटेशन से, ठीक है। हमेशा एक काम करो, ठीक है, आप एक जर्नल लो और उस जर्नल में हर रोज़ लिखो कि माई स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, आर वर्किंग इन माई फेवर। कोई भी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी इंग्लिश में लिखना है, कोई भी लैंग्वेज में लिखो। इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द इंटेंशन, जो आप फील करते हो, जो आप सोच रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज तो हमने इन्वेंट किया है। ठीक है, सोच और इंटेंशन तो डिवाइन ने दिया है। तो किसी भी लैंग्वेज यूज़ कर लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। बट ये जर्नल में हर एक दिन लिखना है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स आपके साथ है और काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? कि ताकि आपको ये सक्सेस दे सके। स्पेसिफिकली लिखो, ताकि मुझे गवर्नमेंट जॉब वो दे सके, इसीलिए वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो आई एम नॉट हेल्पलेस, आई एम नॉट पावरलेस, आई एम द मोस्ट पावरफुल डिवाइन पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, जिनके लिए स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं, ताकि मेरे हार्डवर्क का फल वो दे सके, ताकि मुझे सेटल करवा सके, ताकि मुझे सक्सेस, ग्रोथ, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दे सके, ठीक है। ये एक जर्नल बनाओ, न्यू जर्नल, ठीक है, हर दिन लिखो सोने से पहले। ओके, ये करो आप, फाइन। स्टक नहीं हो आप कहीं पर, प्लीज स्टक मत फील करो, क्योंकि क्या हो रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स काम करें आपको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, आपको आगे लेके जाने के लिए। और आपकी इंटेंशन जो है वो ये है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद हमको हम पावरलेस हैं, हम हेल्पलेस हैं, जो भी कुछ है, जो भी मैंने बताया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको सच पता है ना कि आप क्या हो, आप कितना पावरफुल हो। जस्ट बिकॉज आपके नेगेटिविटी की वजह से उनकी जो एनर्जी है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है, और वो आगे लेके जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो तो हाई वाइब्रेशन में है, लेकिन आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, ठीक है। तो उन्होंने गिव अप नहीं किया है, आप गिव अप मत करो, आप थोड़ा सा काम करो, क्योंकि कुछ कुछ काम हमको भी करना पड़ता है ना। आप थोड़ा सा काम करो, आप अपनी एनर्जीज पे काम करो, वो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन करो, जो जर्नल वाली मैंने बात कहा ना वो करो, ठीक है। एंड आप लोग एक काम करो, ब्लैक टूर्मलाइन, ठीक है, एंड एमेथिस्ट, ये दो क्रिस्टल्स के साथ आप काम करो, मतलब ये दो क्रिस्टल आप पहन लो, ठीक है, चार्ज करके आप पहन लो, ठीक है। एनर्जाइज क्रिस्टल आप खरीद लो, एमेथिस्ट या फिर ब्लैक टूर्मलाइन, ठीक है। ये दो क्रिस्टल के नाम मैंने बता दिया, ये दो क्रिस्टल आपको लेना है, करना है। देखिए, सिर्फ सुन के भूल जाना है और उसके बाद फिर कहना है कि अरे प्रेडिक्शन सच नहीं आ रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है।
अगर गाइडेंस दिया जा रहा है तो उसको फॉलो करना है। उसके बाद क्या आ रहा है, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो तो सही बात है, करते जाओ। अगर नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करो। कैसे मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइजेशन से, ठीक है। विजुअलाइजेशन या फिर स्क्रिप्टिंग टेक्निक आपके लिए आ रहा है। विजुअलाइजेशन स्ट्रांगली आ रहा है। अगर विजुअलाइजेशन कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब देखो, यूट्यूब में आपको दिख जाएगा कि विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। विजुअलाइजेशन करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि आप प्लानिंग करते रहो, ठीक है। लाइफ में जो भी आपको करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, प्लानिंग करते रहो, ओके। और फील करो कि वो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो वो फुलफिल हो रहा है एक के बाद एक, ठीक है। प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग कुछ भी कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ना है, ओके। आपके करियर के लिए जो भी आपको हासिल करना है, प्लानिंग करना है, उसके ऊपर आपको कदम लेना है। विदाउट प्लानिंग आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज इम्पल्सिव हो रहे हो, चीजें आपको सही तरीके से अभी नहीं दिख रही हैं तो आप कहीं पर गिव अप कर रहे हो, कहीं कुछ और एक्सेप्ट करो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना आपके अंदर, वो राइट डाउन कर लो, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्ट करो। बहुत सारे थॉट्स आपको दिखेगा कि यूजलेस हैं, बेसलेस हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट, इस एनर्जी से बाहर कैसे आना है मैंने बता दिया। जर्नल मेंटेन करना है, मेडिटेट करना है एंड मैनिफेस्ट करना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक या फिर स्क्रिप्टिंग टेक्निक, ठीक है। विजुअलाइजेशन टेक्निक वुड बी बेटर फॉर यू गाइस, ठीक है। ब्लैक टूरमलाइन एंड एमेथिस्ट के साथ काम करो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बताया जा रहा है, वो आपको करना है, ठीक है। देखते हैं अभी आउटकम क्या आने वाला है। अगर आपकी और इनकी एनर्जीज, आपने अगर ये कर लिया तो आपकी और इनकी एनर्जीज जो हैं वो अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आउटकम क्या आ रहा है, चैरियट, ओके। सडनली एक चीज़ मैं शेयर करूंगी यहाँ पर। अभी के अभी मैंने सुना कि मेरे खिड़की पर कोई नॉक कर रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा अभी के अभी कार्ड शफल करते करते, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैंने नॉक सुना क्लियरली। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा या नहीं। तो आई एम श्योर बहुत जल्द आप जिस भी सक्सेस के लिए इंतज़ार कर रहे हो ना, वो नॉक करने वाला है। वो सक्सेस, वो अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू नॉक एट योर डोर गाइज। सी बेल भी बजा, वाओ ग्रेट ग्रेट। स्ट्रेंथ और एक कार्ड, चैरियट, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट, ब्यूटीफुल। हाई प्रीस्टेस, ओके। स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो कर रहे हो आप, आपके स्पिरिचुअल साइड भी काफ़ी ग्रो करी। एनीवे, सबसे पहली बात तो यह है कि आउटकम क्या आने वाला है, विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट, आगे बढ़ रहे हो, स्पॉटलाइट में आ रहे हो, रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है आपका हार्ड वर्क, ठीक है। कहीं पर भी इंडिसिसिव नहीं हो, कहीं पर भी स्टक नहीं हो, जिसके लिए भी फाइट करो वो आपको हासिल हो रहा है। चीज़ें खुद चल के आपके सामने आ रहा है। स्टार्स आर विथ यू गाइज, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ में आ रहे हो। स्ट्रेंथ इन द सेंस करियर में, पर्सनल लाइफ में आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो। ऐसा लगने वाला है आपको कि लाइफ आपके हिसाब से चल रही है, ठीक है। लाइफ आपके साथ अलाइंड है, डिसअलाइनमेंट नहीं है कोई कहीं पर भी। डिवाइन टाइमिंग इज हियर। बहुत जल्द आपको ये मिलने वाला है। जस्ट भरोसा रखो और अपनी एनर्जी पर फोकस करो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी पर फोकस करोगे, जो भी यहाँ पर बोला गया है, तो अलाइंड हो जाओगे। अलाइंड हो जाओगे तो डिले ओवर हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है। बहुत जल्द चीज़ें आपके हिसाब से होने वाला है। आपको वो प्रमोशन, वो जो रेस्पेक्टफुल पोजीशन आपके करियर में, वो आपको मिलने वाला है। नेम, फेम, एवरीथिंग। चलिए अभी लास्टली हम देखेंगे क्या गाइडेंस आ रहा है। सॉरी गाइज, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई कैन नॉट हेल्प, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिला मुझे वो देना ही था। सुप्रीम प्रोटेक्शन, वाओ, यू आर मूविंग बियॉन्ड लिमिटेशन। जो आप सोच रहे हो ना कि शायद ये नहीं हो सकता, शायद यहाँ पर मेरा एक लिमिट है, लिमिटेशन से बाहर जा रहे हो, इतना हासिल कर रहे हो, इतना कुछ मिल रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड। आपके स्पिरिट गाइड्स, हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ग्रीन तारा माँ हैं,
ओके, तो आप लोग मानते हो काफ़ी ज़्यादा काली माँ को, ग्रीन तारा माँ को, तो यस, प्रोटेक्टेड हो आप, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, आप बस मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और एक कार्ड, ओ वाओ, ब्यूटिफुल, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपके लाइफ में हारमनी आ रही है, एंड आप जो ये फील कभी कभार करते हो ना कि शायद, जो कि मैंने बताया कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद एट ऑल क्या शादी हो पाएगी, सेटल नहीं हो रहे अभी तक, ये सब कुछ हील हो जाएगा, ठीक है। आपके जो सोल फ्लेम है, आपके जो डिस्टाइन पार्टनर, उनके साथ होने वाली है आपकी शादी, ठीक है। खुद को इस स्ट्रगल की वजह से, इस चैलेंज की वजह से खुद को जहाँ जहाँ पर खो रहे हो ना, आगे चल के सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको बोला जाए, ब्यूटीफुल। मैंने अभी कहा ना कि कोई कोई यहाँ पर हो सकता है कि काली माँ को बहुत मानते हैं। वाओ, दिस इज़ योर चांस टू सोर गाइज, ठीक है। इसके लिए काम चल रही हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स काम कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स काम कर रहे हैं, ओके। और आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम में उस पर भी काम चालू है, वो भी करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होने वाला है, जस्ट होल्ड ऑन गाइज, वेट एंड वॉच, बहुत कुछ देखने वाले हो अपने लाइफ में। बट एनीवे, दैट्स ऑल, इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एंसेस्टर स्पिरिट्स, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।